तो हम एक बार फिर से अनुवाद पढ़ेंगे। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएंगी। तो तात्पर्य हम पैरेलली पढ़ते जाएंगे और डिस्कस भी करते जाएंगे। हम इस संसार में जीवन के उच्चतर रूप को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं और निम्नतर रूप को अभिशाप। उच्चतर अथवा निम्नतर का यह अंतर तभी तक रहता है जब तक विभिन्न भौतिक गुण परस्पर क्रिया करते हैं। दूसरों शब्दों में, हम अपने अच्छे कर्मों से उच्चतर लोगों को या उच्चतर जीवन स्तर जैसे उत्तम शिक्षा, सुंदर शरीर इत्यादि को प्राप्त होता है। ये सब पुण्य कर्मों के प्रतिफल हैं। इसी प्रकार अपवित्र कार्यों से हम अशिक्षित रह जाते हैं, कुरूप शरीर पाते हैं, गरीब बन जाते हैं इत्यादि। किंतु जीवन की ये विभिन्न अवस्थाएं सतो रजो तथा तमो गुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकृति के नियमों के अधीन है। ये सारे गुण इस समग्र विश्व के विलय के समय कार्य करना बंद कर देते हैं। अतः भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न बध्यते। भले ही हम अपने आप को विज्ञान की उन्नति के बल पर या जीवन के धार्मिक नियमों, त्याग तथा कर्म से उच्चतर लोगों तक उठा ले, किंतु प्रलय के समय ये सारे लोग तथा उनके प्राणी विनष्ट हो जाएंगे। है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो श्लोक समझा रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन हमारा अच्छा हो। अच्छा मतलब कैसा? अच्छा मतलब अच्छा हमारे पास एजुकेशन हो। है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, अच्छा एजुकेशन हो, हाँ, सुंदर सुंदर शरीर, अच्छी फैसिलिटीज, बड़ा घर, जिसे हम सामान्य भाषा में देखते हैं। मोर ऑपुलेंट लाइफ, खाने के लिए अच्छा होना चाहिए, सोने के लिए अच्छा होना चाहिए, घूमने फिरने के लिए, घर परिवार। है ना। ताकि हम अच्छे से भौतिक सुख को भोग सके। लेकिन यहाँ पे समझा रहे हैं कि चाहे आप अच्छे अपने अच्छे कर्मों की वजह से आप इस जगह पे हैं, आपको उत्तम शिक्षा, सुंदर शरीर और ये सुविधाएं प्राप्त है, भौतिक सुख। और जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उन्हें ये सब चीजें प्राप्त नहीं है। उनके पास ना तो ज्यादा एजुकेशन होता है, दे आर नॉट लुकिंग एज गुड एंड सो मच स्ट्रगल। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं ये सब गुणों के प्रभाव के कारण है। मतलब आप 5 स्टार होटल में सो रहे हैं, एक अच्छे सॉफ्ट बेड में सो रहे हैं, और जो शायद इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, गरीब, वो जमीन में ही सो रहा है। तो भौतिक रूप से अगर हम देखें तो क्वालिटी में वह फर्क नहीं है। सोने के बाद आपको भी नहीं पता आप कहाँ सो रहे हैं, और जो जमीन में सो रहा है उसको भी नहीं पता। राइट। तो देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी सोने के बाद। लेकिन अपने अपने कर्मों अनुसार यहाँ पे हमें सुख दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन भले भी आप कितने भी अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में क्यों ना जी रहे हो, लेकिन जब प्रलय आएगा तो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। ये दूसरों शब्दों में, प्रलय तो ठीक है, हमारे जीवन की अपनी अवधि है, उसका अपना टाइम है। जिसको जितना समय अपने कर्म अनुसार मिला है, वो उतना ही उस चीज को यूज कर पाएगा। तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें नहीं कि आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले या नहीं मिल रहा। बुद्धिमानी इसमें है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि मैं इस जन्म मृत्यु के संसार से बाहर निकल सके। इसमें बुद्धिमानी। है ना। इसीलिए जो हमारे
शास्त्रों में बताया गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जानवर पशु योनि में स्पेशली अर्थ और काम, यही दो उनका, इसी के अनुसार वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खाने पीने को मिल गया जानवरों को, फिर उसके बाद अपनी भोग प्रवृत्ति। बट स्पेशली मनुष्य जो कि विशेष जीव है, जिसके पास हायर इंटेलिजेंस है, जो चीजों को इंक्वायर कर सकता है, जो भगवान से अपने संबंध को जान सकता है, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। सो धर्म अर्थ, धर्म करेगा व्यक्ति, है ना, जिसमें ये सब चीजें उसे पता चलेंगी, हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, भौतिक संसार, सुख दुख और इसके उपाय के बारे में। तो धर्म को पालन करते हुए जब वो अर्थ, मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए वो जो पैसा प्राप्त करता है, वो भी धर्म को ध्यान में रखते हुए करेगा, क्योंकि उसे इस बात की समझ है कि अगर गलत तरीके से हम पैसे अर्जित करते हैं, गलत करते हैं, तो उसका अपना बुरा परिणाम होता है। सो धर्म को जानने के बाद जब धर्म के रूप से वो अर्थ करता है, और उस प्राप्त अर्थ से वो अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है ना, और अंततः फिर वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि इतने प्रयासों के बाद उसे समझ में आने लगता है कि क्या, कि संसार दुखालय है, किसी भी तरह का हमारा प्रयास हमें यहाँ पे सुखी नहीं रख सकता। जो भी सुख दुख हमें संसार में अनुभव हो रहा है, वो हमें अपने कर्मों अनुसार प्राप्त। अभी ना आप देखेंगे हमारा हर एक अटेम्प्ट, हम सोचते हैं हर क्षण के भी मैं ऐसा करूंगा मुझे सुख मिलेगा, अभी ऐसा करूंगा मुझे सुख मिलेगा, लेकिन दुख, दुख और दुख, है ना। तो भगवान जब इस संसार को दुखालय कह रहे हैं, तो हमें भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि इधर सुख है ही नहीं। आगे देखते हैं, थोड़ा और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस बारे में। इस श्लोक में ईश विध्वंसिता श्याम सूचित करता है कि ये सारे आशीर्वाद परम मंत्रा द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उस समय कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा, चाहे इस लोक में या अन्य लोक में, हमारा शरीर विनष्ट हो जाएगा, और हमें महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्षों तक अचेत अवस्था में रहना होगा। और जब सृष्टि पुनः प्रकट होगी, तो उसमें हमें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कार्य प्रारंभ करने होंगे। अतः मात्र उच्चतर लोक तक उठ जाने से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, है ना। तो लोग जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमें एक अच्छा खुशहाल जीवन मिल सके। तभी तो देखिए, किसी भी साधु से मिलते सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे कि सब कुशल मंगल रहे घर परिवार में, है ना, सब सुखी रहें और अच्छा जीवन जिए। ये नहीं, स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं करते, क्योंकि उनकी इच्छा भोग प्रवृत्ति की तरफ। प्रभुपाद जी यहाँ पे वही कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा जीवन, चाहे आप स्वर्ग लोक में ही क्यों ना चले जाए, लेकिन एक समय के बाद आपको शरीर विनष्ट हो जाएगा, है ना। और जब महाप्रलय होता है, तो सारी चीजें महाविष्णु के शरीर के भीतर चली जाती, समा जाती है, और फिर जब सृष्टि पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो फिर से जीव अपने अपने कर्म अनुसार अब विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। तो बुद्धिमानी इसमें नहीं कि आप एक अच्छे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, या आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आप कुछ लोगों में ज्यादा भोग करने के ऑप्शंस मिले। नहीं, हमें इस दृश्य जगत से बाहर निकलने, आत्म जगत में जाने, और भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। यही असली बुद्धिमानी है, और यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि इस जगत से बाहर निकल के भगवान की शरण करने का प्रयास करें। हमें किसी भी उच्च या निम्न भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट ना होकर उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, हमें किसी भी उच्च या निम्न भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट ना होकर
उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास्तविक कार्य जीवन उद्देश्य की खोज और भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। ये हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। और इस प्रकार जब हम इस कार्य में लगते हैं, भगवान की भक्ति के कार्य में, तो हमारा जीवन ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हम ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों में सतत आशीर्वाद पाते रहें। आगे, नियमित मानवीय सभ्यता से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रगति होती है। मानव समाज में धर्म होना ही चाहिए। धर्म मीन्स कोड एंड कंडक्ट्स गिवन बाय द सुप्रीम लॉर्ड। बिना धर्म के मानव समाज पशु के समान है। हम सबने पहले भी सुना है, धर्म में भी ही ना पशु के समान। क्योंकि पशु के जीवन में धर्म नाम का कोई ऐसा रोल नहीं है, और ना ही, क्योंकि पशु, उसको अपने खाने और भोग से मतलब है ना, तो उसको अपना अर्थ मिल गया और भोग प्रवृत्ति। लेकिन मनुष्य के लिए स्पेशली धर्म और मोक्ष भी साथ में जुड़ा है। आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति को धर्म पर आधारित होना चाहिए। तो जो भी हमारा आर्थिक विकास, जो भी हम डेवलपमेंट, या जो भी हम इंद्र तृप्ति के लिए जो भी हम फैसिलिटीज या जो भी हम तरीके अपनाते हैं, हमें ध्यान रहना चाहिए कि चीजें धर्म सम्मत हो। शास्त्र में बताया गया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए ऐसे ऐसा तरीका है। अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए, या अच्छा शरीर चाहिए, या अच्छा परिवार चाहिए, या अच्छा बुद्धि चाहिए, तो हर चीज का तरीका बताया गया है ना, तो अलग अलग तरीके बताए गए। तो हम जो भी कार्य करते हैं अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ध्यान रहे वो धर्म सम्मत होना चाहिए। जब धर्म, अर्थ तथा काम समन्वित हो जाते हैं, तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्ति निश्चित है। किंतु इस कलिकाल में धर्म तथा मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। हाँ, कहने का यही आशय है कि आज के समय पे लोग ना तो धर्म की बात कर रहे हैं, ना ही मुक्ति का। दे आर ऑल आफ्टर अर्थ और काम, जो कि अस जानवरों की प्रवृत्ति है। लोगों की रुचि केवल आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की ओर है ना। पूरे संसार में लोग केवल इसी चीज के पीछे हैं। ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा से ज्यादा धन, है ना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके। और ये तो आसुरी या जानवर वाली प्रवृत्ति है। और यही कारण है कि सारे विश्व में इतना कुछ होने के बाद भी अशांति है, लड़ाई झगड़ा है ना। भले ही बाहर से देखने में व्यक्ति टाई कोट पैंट अच्छे से पहन के स्मार्ट प्रोफेशनल दिख रहा है, बट इज मेंटेलिटी इज ऑल अबाउट एनिमलिस्टिक। उसकी जो मानसिकता है वो जानवर प्रवृत्ति की है। तो ऐसे समाज में शांति स्थापित करना संभव है। मेंटेलिटी इज लाइक डॉग कैट्स। तो जब भी वो एक दूसरे से आमने सामने होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। यही पे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, यही कारण है कि सारे विश्व में पर्याप्त आर्थिक उन्नति के बावजूद मानव समाज के आचार विचार पशु तुल्य हैं। जब सब कुछ नितांत पशु तुल्य हो जाता है, तो प्रलय होता है। इस प्रलय को ईश विध्वंसिता शाम के रूप में ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो जब व्यक्ति अधर्म का सहारा लेके कार्य करता है, प्रवृत्ति मानसिकता उसकी आसुरी हो जाती है, और इतने सारे प्रलय आसुरी एक्टिविटी जब बढ़ जाती, तो प्रकृति अपने तरीके से फिर युद्ध का रूप ग्रहण हो जाता है, और प्रलय, विनाश, है ना। अंततः ये सब अपने कार्यों का फल उन्हें इस महान भयानक युद्ध के रूप में मिलता है, जिसमें सारे ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं प्रकृति के अरेंजमेंट के द्वारा। जब भी संसार में ऐसे आतताई या विध्वंसी लोग बढ़ जाते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ जाते हैं, स्वाभाविक रूप से एक युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, और
लोग आपस में लड़ झगड़ के मर जाते हैं। भगवान द्वारा प्रदत्त आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति का आशीर्वाद अंत में विनष्ट हो जाता है। इस कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उनका एकमात्र कार्य होगा कि ब्रह्मांड के समस्त मनुष्यों का संहार। हाँ, इसका संघर्ष क्यों? क्योंकि लोगों की परिस्थिति इतनी ज्यादा डिग्रेड हो गई है कि लोग नहीं समझ पाएंगे धर्म क्या होता है ना। परिस्थितियां इतनी डिग्रेड हो गई, मानसिक अवस्था इतनी निम्न हो चुकी होती है कि केवल एक ही उपाय है। इसलिए कलयुग के अंत में आप सब सुना भी होगा, पहले भगवान कल की आएंगे जिनका एकमात्र कार्य होगा सबका नरसंहार। इस नरसंहार के बाद पूरा स्वर्णिम युग आएगा। अतः हमें जान लेना होगा कि हमारे सारे भौतिक कार्यकलापों बच्चों के खिलवाड़ सदृश है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं समझाने के लिए कि हमारी जो भी भौतिक कार्यकलाप है, जो भी हम मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपने जीवन में, वो ऐसा है कैसे, जैसे एक बच्चा समुद्र किनारे बैठ के रेत से घर बना रहा है ना। बच्चे समुद्र तट पर खेल करते हैं, पिता तट पर बैठा बैठा बच्चों के द्वारा महलों का, दीवालों का बनना आदि देखता रह सकता है, किंतु अंत में पिता के कहने पर बच्चे को सब कुछ छोड़कर घर वापस आना पड़ता है। तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति के बच्चों जैसे खिलवाड़ में लगे रहते हैं, कभी कभी उन पर विशेष अनुग्रह करने करके उनके सारे निर्माण कार्यों को विनष्ट कर देते हैं। भगवान ने यह कहा है, यस्या यस्या हम नुगृहीवाणी हरिष्यन्ति तदनं शनाय। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, बहुत मुख्य बात ध्यान से सुनिए, कि जब वे अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उनका सारा धन वैभव हर लेते हैं। अतः सामान्यतः यह देखा गया कि वैष्णव अधिक धनवान नहीं होते। जब कोई वैष्णव या भक्त धनवान होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। भगवान उस पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए उसकी तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य को विनष्ट कर देते हैं। तो भगवान की कृपा क्या है? युधिष्ठिर महाराज, भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जब मैं किसी भी भक्त पे कृपा करता हूँ तो स्पेशली सारा ध्यान उसका अपने पर केंद्रित करने के लिए, जिस कारण से उसका ध्यान भगवान में नहीं लग पा रहा, हाँ, संसार के धन वैभव की वजह से उसका ध्यान भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा है। करता तो है सेवा, लेकिन धन वैभव, है ना, इसके पीछे भी उसका अपना विचार ध्यान लगा रहता है और दोनों चीजें पैरेलली नहीं चल सकती, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, उस धन वैभव को उससे छीन लेते हैं ताकि वो पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर सके। और यही कारण है कि वैष्णव भक्त हमें आपको इतने ज्यादा धनवान देखने को नहीं मिलते। दे आर वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल, इतना ऑपुलेंट नहीं होता क्योंकि भगवान नहीं चाहते, क्योंकि जैसे जैसे भौतिक के सुखों और भोगों में फंसेगा नेचुरली उसको भगवान की भक्ति के लिए समय कम मिलेगा। तो भगवान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भक्ति करे और इस संसार से बाहर। कुछ लोग भक्ति या धर्म वाले कार्य करते भी इसीलिए हैं ताकि उन्हें उनकी उन्नति हो सके, आर्थिक उन्नति हो सके, है ना। तो दोनों चीजें एक साथ करना मुश्किल है और इस वजह से हम भक्ति के मार्ग पे अच्छे से प्रगति करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अतः भगवान उस पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए उसकी तथाकथित आर्थिक उन्नति और भौतिक ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति करने के प्रयास सो से निराश होकर अंततः भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तो जब देखता है कि उसका हर एक प्रयास बार बार विफल हो जा रहा है तो फाइनली वो भगवान को सरेंडर करता है। जैसे प्रभुपाद का अगर हमने एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, पहले भी प्रभुपाद चाहते हैं कि पहले वो बहुत अच्छा से अपना बिजनेस सेटअप करें, अच्छा पैसा आए, फिर उसके बाद वो प्रचार करें। प्रभुपाद कहते भी कि आई एम फोर्स्ड, मुझे फोर्स किया गया संन्यास लेने के लिए।
बाय द सुपीरियर अरेंजमेंट। प्रभुपाद केमिकल फैक्ट्री में, जिसको लेकर प्रभुपाद ने बहुत से प्लान बनाए थे, इसको अच्छे से सेटअप करने के बाद अच्छे से पैसे आएंगे, फिर मैं प्रचार कार्य शुरू। भगवान के अरेंजमेंट से उनकी केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, सब नष्ट हो गई, सब रातों रात। फिर प्रभुपाद इस चीज को कहते हैं कि मेरे पे विशेष कृपा थी, तो भगवान ऐसे विशेष कृपा अपने उन्हीं विशेष भक्तों पे करते हैं, हर किसी पे नहीं करते। तो प्रभुपाद के जीवन से हम सब देख सकते हैं भगवान ने कैसे उन्हें प्रचार कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए संन्यास के लिए इंस्पायर किया, और फिर प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस भगवत भक्ति का प्रचार किया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कार्य भी ईश्वर विध्वंसिता माना जा सकता है, जिसके द्वारा भगवान मनुष्य के ऐश्वर्य को नष्ट करके उसकी आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न करते हैं, उसके भौतिक ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। उपदेश देते समय हमने देखा कि भौतिकतावादी व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे और अधिक भौतिक और शरीर की इच्छा रखते हैं। यदि उनकी इस प्रकार की ऐश्वर्य इच्छा को रोका जाए तो ऐसे भौतिक व्यक्ति सॉरी ऐसे व्यक्ति भक्तों को कभी नमस्कार भी न करना चाहे। ऐसे भौतिकतावादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से नाता रखते हैं, वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और उपदेश कर कार्य के लिए कुछ दान देते हैं, जिससे उन्हें और आर्थिक लाभ हो सके। तो जो भी लोग साधु संतों वैष्णव भक्तों को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं, तो मैक्सिमम इसीलिए करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सुख प्राप्त कर सके, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। अगर ऐसा होना बंद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता साधु को प्रणाम करने से, तो कोई शायद आके नमस्कार भी ना करे, प्रणाम भी ना करे, है ना। फिर भी साधु के संपर्क में आने से कृपा तो मिलती है। ये तो शास्त्रों में भी बहुत लिखा है। पृथु महाराज कितना बताया साधुओं का गुणगान, ब्राह्मणों का, वैष्णव भक्तों का कितना गुणगान आपने अभी पीछे पढ़ा भी होगा, है ना। असली ब्राह्मण कौन है, और भी बहुत सारी चीजें। तो वैष्णव भक्त कितना हमें सतर्कता पूर्वक रहते हुए इनकी सेवा और उनका ध्यान रखना चाहिए। किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एक निष्ठ है, ध्यान से सुनिए अभी, किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एक निष्ठ है तो भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने के लिए बाध्य करते हैं और अपने प्रति पूर्ण समर्पण करा लेते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते। अतः लोग भगवान विष्णु की पूजा करने से डरते हैं। लोग भगवान विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को धनी नहीं होने देते, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान विष्णु को पूजन करने वाले वैष्णव धनी नहीं होते, किंतु ऐसे भौतिकतावादी पुरुष शिव जी की उपासना करके धन प्राप्त करने के अनेक अवसर प्राप्त करते हैं, क्योंकि शिव जी देवी दुर्गा के पति हैं, जो इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। शिव जी के अनुग्रह से ऐसे भक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, रावण शिव जी का महान उपासक तथा भक्त था, जिसके बदले में उसे देवी दुर्गा के समस्त वर प्राप्त थे, यहाँ तक कि उसके सारे साम्राज्य के भवन स्वर्ण निर्मित थे। इस युग में ब्राजील में स्वर्ण की अथाह राशि मिली है, और पुराणों में प्राप्त ऐसे अधिक संदर्भों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रावण का साम्राज्य था, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा वह साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईश विध्वंसिता शाम का पूरा अर्थ समझ सकते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि इससे वे संसार में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में पुनः उलझ जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति इत्र तृप्ति के लिए फूल उठते हैं। रावण ने सीता का, जो भगवान रामचंद्र की पत्नी तथा ऐश्वर्य की देवी है, यह सोचकर अपहरण करने का दुस्साहस किया कि वह भगवान के आह्लादनी शक्ति का को भोग सकेगा।
किंतु वास्तव में ऐसे कार्यों से रावण विनष्ट हो गया। आज के समय की मानवीय सभ्यता आर्थिक उन्नति तथा अन्य तृप्ति के प्रति इतनी अधिक आसक्त है कि वह विनाश के कगार पर खड़ी है। प्रभुपाद ने कहा कि आज के समाज का जो परिस्थिति है इतनी ज्यादा चिंताजनक क्यों है, क्योंकि जो मानव सभ्यता है आज की, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसका फोकस है टू अर्न मोर मनी सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके, जो कि आसुरी आसुरी प्रवृत्ति है। और यही कारण है कि आज का समाज विनाश की कगार पर खड़ा है। इसलिए हमें इस संसार के सुख दुखों में ना फंसकर अपने आपको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ से हमें असली सुख मिलेगा। और हम भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगे रहते हुए अपने आप को इस संसार से, जन्म मृत्यु के संसार से अपने आप को हम मुक्त करके भगवान के धाम गोलोक में अपना अपना एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे, जो कि हमारा इटर्नल प्लेस है। ठीक है, विल स्टॉप हेयर। एनी क्वेश्चन एनीवन?